कई शताब्दियों पहले हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक और शिव भक्त थे। वर्षों तक संतान की प्रतीक्षा के बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम हरिदेव रखा। हरिदेव बचपन से ही शिव भक्ति में लीन रहता। जब अन्य बच्चे खेलते, वो मंदिर के द्वार पर बैठकर महादेव के भजन गाता। उसका हृदय केवल एक ही आकांक्षा से भरा था, महादेव के चरणों में समर्पण। वो अपनी मां से हमेशा शिव की कथाएं सुनता और मन ही मन संकल्प करता कि वो भी एक दिन शिव को प्रसन्न करेगा। गांव के लोग उसे ताने मारते, ये लड़का तो सन्यासी बन जाएगा, परंतु हरिदेव को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी मां उसे प्यार से गले लगाती और कहती, बेटा, सच्ची भक्ति में कष्ट सहने पड़ते हैं, लेकिन ईश्वर अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जब हरिदेव युवा हुआ तो उसके मन में एक ही संकल्प था, महादेव की भक्ति में लीन होना और उनसे साक्षात्कार करना। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, माँ पिता, मुझे हिमालय जाकर तपस्या करनी है। मैं महादेव को प्रसन्न करना चाहता हूं। माता पिता का दिल टूट गया। माता ने रोते हुए कहा, बेटा, तू अकेले इस कठिन मार्ग पर कैसे जाएगा? वहां जंगली जानवर और भीषण ठंड तुझे कैसे सहन होगी? हरिदेव ने उत्तर दिया, मां, यदि मेरी भक्ति सच्ची होगी तो महादेव मेरी रक्षा स्वयं करेंगे। माता पिता के आंसू थम नहीं रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि हरिदेव को रोका नहीं जा सकता। अंततः माता ने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, जा बेटा, पर कभी पीछे मुड़कर मत देखना, महादेव तेरी रक्षा करेंगे। हरिदेव ने हिमालय की एक गुफा में रहकर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करता। कभी केवल फल खाकर रहता तो कभी कई दिन तक उपवास करता। महादेव अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। उन्होंने एक वृद्ध साधु का वेश धारण किया और उसके पास गए। साधु ने कहा, वत्स, तुम इस कठिन तपस्या में क्यों हो? क्या तुम जानते हो कि यह व्यर्थ हो सकता है? हरिदेव ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महात्मा, मेरा जीवन केवल महादेव के चरणों में अर्पित है। यह तपस्या ही मेरा सब कुछ है। साधु ने कहा, यदि महादेव कभी तुम्हें दर्शन न दे तब? हरिदेव मुस्कुराया और बोला, महादेव मेरे हृदय में है। मैं उनकी उपस्थिति हर क्षण अनुभव करता हूं। दर्शन देना या न देना उनका निर्णय है। मेरी भक्ति सशर्त नहीं है। महादेव ने क्रूरता की परीक्षा बढ़ाने का निश्चय किया। उन्होंने भयंकर वर्षा करवाई, बर्फबारी करवाई, लेकिन हरिदेव अपनी तपस्या से विचलित नहीं हुआ। महादेव ने अब उसे अंतिम परीक्षा में डालने का निश्चय किया। एक दिन जब हरिदेव ध्यान में लीन था तो कुछ लुटेरे वहां आ गए। वे निर्दयी थे और उसे चिढ़ाने लगे। उन्होंने उसके पास से अन्न और जल छीन लिया। अगर शिव इतने दयालु हैं तो उन्हें बुलाओ और देखो क्या वे तुम्हारी मदद करते हैं। वे हंसने लगे। हरिदेव ने अपने शरीर पर पड़ती लाठियों को सह लिया, लेकिन उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। उसने केवल महादेव का नाम लिया। इसके बाद महादेव ने एक विशाल राक्षस का रूप धारण किया और गुफा में आ धमका। उसने गर्जना करते हुए कहा, अरे मूर्ख, यहां क्या कर रहा है? यदि तूने मेरी आज्ञा न मानी तो मैं तुझे खा जाऊंगा। हरिदेव ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं केवल महादेव की शरण में हूं। मेरा यह शरीर नश्वर है, परंतु मेरी आत्मा महादेव को समर्पित है। राक्षस क्रोधित होकर उस पर आक्रमण करने बढ़ा। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं महादेव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तूने मेरी कठिनतम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तेरी भक्ति अमर रहेगी। महादेव ने अपने त्रिशूल से उस राक्षस का नाश कर दिया और हरिदेव को अपने दिव्य हाथों से आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तूने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति केवल श्रद्धा और समर्पण से होती है, न कि किसी फल की इच्छा से। मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरे नाम से यह स्थान
हरिदेव तपोभूमि के नाम से जाना जाएगा और यहां जो कोई भी सच्चे मन से तप करेगा उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। हरिदेव की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने महादेव के चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, ये सब आपकी कृपा है, मुझे कुछ भी और नहीं चाहिए, बस मुझे सदैव आपके चरणों में स्थान मिले। हरिदेव ने जीवन भर महादेव की सेवा की। उनका नाम कालांतर में अमर हो गया। आज भी उनके तपोभूमि पर शिव भक्त आकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। जब कोई श्रद्धालु यहां आकर तप करता है तो कहते हैं कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो महसूस करता है कि महादेव स्वयं वहां उपस्थित है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति परीक्षा से गुजरती है, लेकिन जो भक्त निस्वार्थ भाव से अपने इष्ट के प्रति समर्पित होता है उसे अंततः ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है।